Assalamu alaikum and welcome back to another video on CSS Applied Mathematics. जो नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू करना है दैट इज़ सोल्यूशन इन सीरीज़, लेकिन उससे पहले कि हम इसको शुरू करें वी नीड टू टॉक अबाउट सम प्रिलिमिनरीज, ऐसी चीज़ें जो कि आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ हाउ टू यूज़ दिस समेशन सिंबल, सेकेंड इज़ हाउ टू ऐड मल्टीपल सम्स टुगेदर, थर्ड इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स, ये क्या होते हैं, एंड फोर्थ इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं समेशन सिंबल से। सो दिस इज़ व्हाट अ समेशन सिंबल लुक्स लाइक। उसका एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और एंडिंग इंडेक्स होता है, जो कि मैंने समेशन सिंबल के नीचे और ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो इंडेक्स है इट इज़ डिनोटेड बाय n एंड दिस समेशन इज़ कैरिड आउट ऑन दिस फंक्शन f ऑफ n। तो हम स्टार्ट करेंगे जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहाँ से, और n की हर वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन को इवेलुएट करेंगे एंड वी विल गो ऑन जब तक हम एंडिंग इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो इन द फर्स्ट वन वी हैव समेशन ऑफ n स्क्वायर, और n स्क्वायर की समेशन करनी है हमने फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू n इक्वल्स 5। तो इसकी समेशन ये होगी, वी हैव 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। सो हमने n स्क्वायर को इवेलुएट किया है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ n 1 से लेके 5 तक। द नेक्स्ट वन वी हैव a प्लस बी टू द पावर ऑफ n, और ये शुरू हो रही है 2 पे और ख़त्म हो रही है 3 पे। सो इसकी समेशन हम इस तरह लिखेंगे। सो वी हैव 2 टर्म्स, क्योंकि हमने 2 से शुरू किया और हम 3 तक गए। सो 2 और 3 के दरम्यान में वी ओनली हैव दीज 2 टर्म्स। द लास्ट वन इज़ फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 0 टू n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। सो इसके अंदर इन्फिनिट टर्म्स हैं। सो ऑब्वियसली आई विल नॉट राइट ऑल इन्फिनिट टर्म्स, लेकिन मैं कुछ टर्म्स शुरू वाली लिख दूँगा। सो जो समेशन है इट इज़ ऑन सी एन एक्स टू द पावर ऑफ n। सो पहले n की वैल्यू 0 आएगी, फिर n की वैल्यू 1 आएगी एंड सो ऑन। और हम ये सारी टर्म्स लिखेंगे c0x0 प्लस c1x1 प्लस c2x2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ समेशन सिंबल इज़ यूज्ड। और ये जो लॉन्ग सम्स हैं इनको एक छोटे से कॉम्पैक्ट तरीके में लिखने का ये तरीका है। आपने ये समेशन सिंबल पहले ज़रूर देखा होगा। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज़ एडिंग मल्टीपल सम्स। तो अगर हमारे पास इस तरह 2 सम्स हों, एक समेशन सिंबल है फिर दूसरा है, तो इनको हम ऐड किस तरह करेंगे। तो इनको ऐड करने से पहले वी नीड टू बी श्योर ऑफ 2 थिंग्स। जो पहली चीज़ है वो क्या है, इट इज़ दैट द पावर्स ऑफ x शुड बी इन फेज़। अब इन फेज़ का क्या मतलब है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि जो पावर्स ऑफ x हैं दे शुड बी इन फेज़ बिफोर वी कैन ऐड दीज 2 समेशंस टुगेदर। जो दूसरी चीज़ है वो है बोथ सम्स शुड हैव द सेम स्टार्टिंग इंडेक्स। अगर आप ऊपर सम्स को देखें, सो ये वाला जो सम है वो n इज़ इक्वल टू 2 पे शुरू हो रहा है, ये वाला सम n इज़ इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों सेम वैल्यू पे शुरू हों। तो अब देखते हैं कि हम किस तरह ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, एंड फिर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम ये दोनों सम्स को इकट्ठे एक ही सम के अंदर लिख देंगे। वी विल ऐड दीज 2 सम्स टुगेदर। राइट, सो फर्स्ट जो ये पहला वाला सम है इसकी पहली कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। सो n इज़ इक्वल टू 2 पे शुरू हो रहा है, तो हम जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे 2 डाल देंगे। सो दिस वुड बी द फर्स्ट टर्म। सो मैंने 2 को ब्लू कलर में लिखा हुआ है, और इसकी पहली कुछ टर्म्स मैं लिख लेता हूँ। सो नेक्स्ट जो है वो n3 आएगा, फिर n4 आएगा, फिर n5 आएगा एंड सो ऑन। आगे मैंने डॉट 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 लिख दिया, और इन सारी टर्म्स को हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये इनकी थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो दूसरा सम है उसकी भी सारी टर्म्स मैं लिख लेता हूँ, नॉट ऑल बट लाइक द फर्स्ट 5 टर्म्स। सो वो n इज़ इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, एंड देन n की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी एंड सो ऑन। और इनको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जो पहली टर्म है, अगर आप ऊपर वाली टर्म देखें सो दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, और नीचे वाली टर्म देखें तो उसके अंदर x पावर 1 है। नेक्स्ट वाली को अगर आप नोट करें, सो ऊपर वाली x टर्म है, नीचे वाली x स्क्वायर टर्म है। इसी तरह नेक्स्ट वन जो ऊपर वाली है वो x स्क्वायर टर्म है, नीचे वाली x क्यूब टर्म है। एंड द लास्ट वन दैट इज़ जो ऊपर है दैट इज़ x क्यूब, नीचे x पावर 4 है। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय इन फेज़। यहाँ पे ये जो x टर्म्स हैं दे आर आउट ऑफ फेज़। तो हमें इनको लाइन अप करना है, तो मैं जो नीचे वाला सम है उसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, और अब देखें कि सारी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं वो लाइन अप हो गई हैं। x के नीचे x है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर है एंड सो ऑन। एंड नाउ आई कैन से कि ये जो दोनों सम्स हैं दे आर इन फेज़।
जो ऊपर वाला सम है उसको मैं किस तरह लिखूँगा, जो पहली टर्म है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2c2 प्लस, और ये जो बाकी सारी टर्म्स हैं उनको हम सम के अंदर बंद करके लिख लेते हैं। नोट करें कि जो सम है, ओरिजिनल सम, वो n इज़ इक्वल टू 2 पे शुरू हो रहा था, लेकिन अब जो मैंने सम लिखा है वो n इज़ इक्वल टू 3 पे शुरू हो रहा है, क्योंकि जो पहली टर्म है n इज़ इक्वल टू 2 वाली, वो हमने सम से बाहर निकाल लिया। नाउ दीज टू सम्स आर इन फेज, तो हमने ये कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, वी हैव टू मेक श्योर कि इनका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो सेम है। तो अभी जो पहला वाला सम है वो n इज़ इक्वल टू 3 पे शुरू हो रहा है, और दूसरा सम n इज़ इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है। तो ये करने के लिए वी लुक एट दीज एक्सपोनेंट्स, ये जो x की पावर्स हैं। पहले समेशन में n-2 है पावर, दूसरी समेशन में n+1 पावर है। तो हम कुछ सब्सटीट्यूशंस कर लेंगे, और ये सब्सटीट्यूशंस क्या होंगी, इट्स गोइंग टू बी k इज़ इक्वल टू n-2 फॉर द फर्स्ट सम एंड k इज़ इक्वल टू n+1 फॉर द सेकेंड टर्म। आप दोनों सम्स के अंदर एक सेपरेट सब्सटीट्यूशन करेंगे, और वो सब्सटीट्यूशन क्या होगी, वट एवर इज़ द पावर ऑफ x। तो यहाँ से n को ज़रा हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। k+2 इज़ इक्वल टू n फॉर द फर्स्ट समेशन एंड k-1 इज़ इक्वल टू n फॉर द सेकेंड समेशन। और अब जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे आप k+2 डाल दें फर्स्ट समेशन के अंदर, और k-1 डाल दें सेकेंड समेशन के अंदर। और इस सब्सटीट्यूशन से क्या होगा कि हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो सेम हो जाएगा। लेट्स सी हाउ दिस हैपन्स। जो पहली टर्म है 2c2 उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। नाउ वी राइट द समेशन सिंबल। तो समेशन सिंबल के अंदर हमारे पास n है जिसको हमने रिप्लेस करना है, और n की जगह पे हम k+2 डालेंगे। तो ये समेशन इस तरह हो जाएगी, वी हैव k इज़ इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। डोंट वरी अबाउट द इन्फिनिटी, n की जगह पे आप k+2 डालेंगे तो k इक्वल्स इन्फिनिटी ही रहेगा। एनीवे नेक्स्ट वी हैव n टाइम्स n-1। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे मैंने k+2 डाल दिया। तो जो सारी सब्सटीट्यूशन की है वो मैंने रेड कलर में लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी समेशन है उसके अंदर भी हमने ऐसे ही करना है, लेकिन इस केस में हम n की जगह पे k-1 डालेंगे, क्योंकि हम एक सेपरेट सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो समेशन है दैट्स गोइंग टू बी k इज़ इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड देन दिस इज़ द रेस्ट ऑफ द सब्सटीट्यूशन। तो k-1 मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पे n था। इसको आगे मुझे सिंप्लीफाई करना है, लेट्स सिंप्लीफाई। और जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2c2 एज इट इज़ आ गया, एंड वी गेट दिस समेशन एज द फर्स्ट वन, और दूसरी हमारे पास ये आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। एंड नाउ यू कैन सी कि जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है वो भी सेम हो गया, और जो पावर्स हैं वो भी सेम है। पावर्स भी k हैं, और दोनों सम्स जो हैं वो k इज़ इक्वल टू 1 से शुरू हो रहे हैं। तो अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं और एक सिंगल सम में लिख सकते हैं दोनों को। तो 2c2 तो ऐसे ही आ जाएगा, एंड देन वी हैव दिस सिंगल सम, और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हम दोनों टर्म्स लिख देंगे। ये हमारे पास दोनों टर्म्स आ गई। दिस इज़ हाउ यू कंबाइन टू सेपरेट सम्स इनटू अ सिंगल सम। और ये जो ट्रिक है ये हम एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे आगे पावर सीरीज़ के क्वेश्चंस में। ओके, सम्स को ऐड करने के लिए इतना ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। कंसिडर द सेकेंड ऑर्डर लिनियर ODE। हम पावर सीरीज़ के क्वेश्चंस में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर को ही डिस्कस करेंगे, वी विल नॉट गो हायर ऑर्डर। इस सेकेंड ऑर्डर ODE के अंदर जो ये A2 है, दिस इज़ द लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होंगे और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे। ये डेफिनेशंस हैं। पॉइंट्स वेयर A2 इज़ इक्वल टू 0 आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स, एंड ऑल अदर पॉइंट्स जहाँ पे A2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 दे आर कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट्स। वैसे तो सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट्स की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ CSS एग्जामिनेशन दिस डेफिनेशन इज़ इनफ। ठीक है, इसको याद कर लें, एंड विद दिस डेफिनेशन यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से पॉइंट्स ऑर्डिनरी हैं और कौन से सिंगुलर हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन दी हुई है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ये है, तो हम इसके लीडिंग कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एंड वी गेट x² इक्वल्स 1 एंड x इज़ इक्वल टू प्लस n माइनस 1। x इज़ इक्वल टू प्लस n माइनस 1 के ऊपर जो ये लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब कि दीज टू पॉइंट्स आर सिंगुलर पॉइंट्स, और बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल ऑफ देम आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो काफ़ी आसान है इनको आइडेंटिफाई करना, सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर दें, एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब जब आपने सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लिए, नाउ वी हैव टू फर्दर आइडेंटिफाई
कि इन सिंगुलर पॉइंट्स में से रेगुलर कौन सा है और इरेगुलर कौन सा है। तो देख लेते हैं कि इनको किस तरह आइडेंटिफाई करना है। सो लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट बी अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन। सो जो भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन हो उसका सिंगुलर पॉइंट आपने निकाल लिया। इफ x माइनस एक्स नॉट appears at most to the first power in the denominator of p of x, ये p of x क्या है ऊपर इक्वेशन के अंदर है, and at most to the second power in the denominator of q of x, q of x भी ऊपर वाली इक्वेशन में है, then x is equal to x naught is a regular singular point। और अगर ऐसा नहीं होगा, ये जो दो कंडीशंस हैं, तो then it's going to be an irregular singular point। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स नॉट हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है और हमने चेक करना है एक्स माइनस एक्स नॉट कि ये वाली जो टर्म है क्या ये p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर में है या नहीं है। सो p ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर में हो सकती है एट मोस्ट टू द फर्स्ट पावर और q ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर में हो सकती है एट मोस्ट टू द सेकंड पावर। और अगर ये कंडीशंस वायलेट हो रही हैं तो फिर ये पॉइंट एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, लेकिन इफ़ दीज आर सेटिस्फाइड तो फिर इट इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एंड डिपेंडिंग ऑन किस तरह का पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एनीवे, सो दैट्स ऑल द प्रिलिमिनरीज दैट यू नीडेड टू नो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड देन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दैट वुड बी सोल्यूशन अराउंड सिंगुलर पॉइंट्स। और इन दो वीडियोज़ के बाद हमारा सोल्यूशन इन सीरीज़ वाला टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।